अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। नाजरीन, बात करेंगे ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से और आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि ये बिल ठीक पास हुआ है या गलत। आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम होगी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पोस्टें हो रही हैं, अक्सरियत इन लोगों की जिनको इस कानून का अता पता भी नहीं, बस सुनी सुनाई को शेयर कर रहे हैं। इंसान को खुद भी तहकीक कर लेनी चाहिए। पहले ट्रांसजेंडर और हेमोसेक्सुअल के फ़र्क का भी पता कर लें। सब ही मुफ्ती बन गए हैं। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 अमेंडेड बिल 2022, ये बिल पास होते ही हर तरफ एक तूफान बदतमीज़ी शुरू हो गया है। अव्वल तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से आइन में तमाम कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद किस हद तक होता है, इसका हाल इस मुल्क की आवाम मुकम्मल तौर पर जानती है। ये बिल भी वैसे ही सैकड़ों बिल्स की तरह एक बिल है जो पास हो गया है, लेकिन इस पर कानून साजी कब होगी और इदारे कब इसको इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बिल 2018 के ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट का ही तसलसल है, जिसमें कुछ तब्दीलियां करके इसको पास किया गया है। बिल के मुताबिक किसी भी फर्द को यह इख्तियार हासिल है कि वो अपनी जिनसी शिनाख्त का इंतखाब कर सके और इसका बरमला इजहार कर सके और शिनाख्ती कार्ड समेत तमाम कानूनी दस्तावेजात पर अपनी जिन्स को मेंशन कर सके। मज़कूरा जिनसी शिनाख्त के साथ किसी भी ऐसे शहरी को प्रॉपर्टी खरीद लेने, बेचने, रेंट पर देने का मुकम्मल इख्तियार होगा। जिन्स की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जायदाद की तकसीम के ज़िमन में ये लिखा गया है कि अगर शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात में जिन्स बतौर मर्द ट्रांसजेंडर लिखी गई है तो जायदाद की तकसीम में जो मर्द का शरई हिस्सा बयान किया गया है इसी हिसाब से तकसीम होगी। अगर फीमेल ट्रांसजेंडर के तौर पर जिन्स रजिस्टर्ड करवाई गई है तो जायदाद की तकसीम का वही शरई कानून लागू होगा जो औरत के लिए बयान किया गया है। किसी भी ट्रांसजेंडर को इसकी जिन्स की बुनियाद पर हैरेसमेंट करने, इससे गैर मुसावी सलूक बरतने और जिन्स की बुनियाद पर इसको कम तर शहरी समझने की बुनियाद पर इसकी तहज़ीक करने वालों को 6 माह से 6 साल तक की कैद बमाए जुर्माना हो सकती है। कोई भी शहरी, ख्वाह वो मर्द, औरत या ख्वाजा सरा हो, किसी ट्रांसजेंडर को बतौर महकूम या शागिर्द भीख मंगवाता पाया गया तो इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और 10 साल तक कैद हो सकती है। किसी भी ख्वाजा सरा को मुकम्मल इख्तियार होगा कि वो अपनी जिन्स के तहत कारोबार चलाए रखे और हुकूमत से वो कारोबार जो कि कानूनी हो रजिस्टर्ड करवाए। कोई भी ट्रांसजेंडर अपनी तालीम काबिलियत के जोर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी कोई सरकारी अफसर बनने का पूरा कानूनी हक रखता है। हर ट्रांसजेंडर अपनी जिन्स शिनाख्त के साथ वोट देने का और इलेक्शन लड़ने का मुकम्मल कानूनी और आईनी हक रखता है। किसी भी स्कूल, कॉलेज या तलीमी इदारे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस, तकरीबात, सियासी सरगर्मियों के दौरान ट्रांसजेंडर से इम्तियाजी सलूक की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुतासरा ट्रांसजेंडर शहरी इस कानून के तहत अपनी शिकायत लाइफ इन्फोर्समेंट इदारों को भिजवा सकते हैं। किसी भी ट्रांसजेंडर को अपनी जिन्स का बरमला इजहार करने और इसे ऑन करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। ये तो वो बातें हैं जो इस बिल में मरकजी कानून की हैसियत रखती हैं। ताहम 2018 में जब ये बिल पेश हुआ तो इसमें कहा गया था कि एक पूरा मेडिकल बोर्ड इस बात की तस्दीक करेगा कि क्या जिन्स तब्दील का दरख्वास्त दहिंदा वाकई इस मेयार पर पूरा उतरता है या नहीं। ताहम इस पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तरफ से बहुत एतराज़ात हुए और इसको मुकम्मल तौर पर गैर इंसानी शिक करार दिया गया। ताहम अब किसी भी शख्स को जिन्स का इजहार करने के लिए किसी भी किस्म की मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। यही एतराज़ लेकर जमात इस्लामी ने इस बिल के खिलाफ पटिशन दायर की है कि इस बात का तयन करने के लिए पूरा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, वरना हर शहरी उठकर कल को ट्रांसजेंडर बन जाएगा और इससे माशरे में जिनसी बेरावरी फैलेगी। जमात इस्लामी का ये भी कहना है कि इस बिल के पास होने से मर्द मर्द से और औरत औरत से शादियां करेंगे। ताहम मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक इस पटिशन के बरक्स बिल में ऐसे लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी और रिश्ते के हवाले से कोई बात क्लियर नहीं है, ना जिक्र किया गया है। मज़कूरा बाला बातें इस बिल का बुनियादी मतन है। इस बिल में ऐसा कुछ नहीं जिससे माशरे में जिनसी बेरावरी फैले, बल्कि इस बिल के होने ना होने से इस अमर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ख्वाजा सराओं से मसावी सलूक ना होने की वजह से, इनको बराबरी के हकूक़ ना देने की वजह से रोज़गार और पेट की खातिर अक्सरियत ख्वाजा सराया या तो भीख मांगते हैं नज़र आते हैं या शादी ब्याहों में नाचते और जिस्म फरोशी करने पर मजबूर नज़र आते हैं। खुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां इस वक्त
जमात इस्लामी की माशरती हमायत बहुत ज़्यादा है, वहाँ ख्वाजा असराओं की जिस्म फरोशी का कारोबार अरूज पर है। जहाँ तक बात रही लौंडेबाजी या हम जिस परस्ती की, तो इसके महरक़ात इस बिल के मरहून मिन्नत नहीं है। माशरे में जिन्स घटन जिस कदर से है, लौंडेबाजी एक मामूल की बात है और बच्चे और बच्चियों और ख़वातीन के साथ ज़िना बिल जबर के वाक़यात रूटीन का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के शहरी जो इस वक्त आकिल बालिग हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में लौंडेबाजी हर गली महल्ले का मसला है, जिसके महरक़ात इस बिल से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये बिल कोई जिनसी बेराबरी नहीं फैलाएगा, बल्कि इस बिल की वजह से एक ख़ास कम्यूनिटी का जिनसी इत्तेसाल ख़त्म ना सही पर कम ज़रूर होगा। अगर हम वाकई माशरे से जिनसी बेराबरी ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें ख्वाजा असराओं समेत मर्द और औरत के बीच एतमाद की फ़िज़ा पैदा करके जिनसी तालीम देनी होगी और मर्द ख़वातीन और ख्वाजा असराओं के लिए रोज़गार के बेहतर से बेहतर मौक़े फराहम करना होंगे। अगर हम लोगों का मजाक इनके जिन्स की बुनियाद पर उड़ाएंगे और इनको सोसाइटी के तमाम पैदावारी अवामिल से बेदखल रखेंगे तो इस मुतासरा कम्यूनिटी के पास अपना जिस्म बेचकर पेट पालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जिनसी बेराबरी का जिम्मेदार ये बिल या किसी की जिन्स नहीं, बल्कि हमारे रवैये हैं, जिनको बदलने की अशद ज़रूरत है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बी न्यूज़।